इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने मुझे एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया। क्या दिया? अभी दिखाता हूं आपको। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर्स में, कई बार देखा होगा मेडिकल काउंसिल उनको प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट देती है। बेटे डॉक्टर्स कहीं किसी हॉस्पिटल में जाकर नौकरी भी कर सकते हैं और डॉक्टर्स प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ऐसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट अकाउंटेंट्स या तो नौकरी कर सकते हैं और या बेटे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो मैं आपसे फिर रिपीट करता हूं, इन केस ऑफ अ कंपनी, स्टैट्यूटरी ऑडिट जनरली रेफर्स टू द ऑडिट ऑफ books of accounts of a company by a कौन सा? practicing chartered accountant और a firm, या तो एक अकेला प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या झुंड ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये जनरली एक फर्म बनाते हैं और अ फर्म ऑफ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। जैसे घोड़ों का झुंड, बकरियों का झुंड, वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो झुंड होता है उसकी फर्म को बोलते हैं फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। एवरी कंपनी, हाईलाइट करिए प्लीज, देखिए मैंने तो अंडरलाइन किया, एवरी कंपनी वेदर इट इज पब्लिक, हाईलाइट करिए, हर कंपनी, सारी कंपनीज, वेदर इट इज पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड, या तो वो पब्लिक है मतलब उसने पब्लिक से पैसे लिए हुए हैं, या वो प्राइवेट लिमिटेड है, हैज, शैल हैव, बेटे शैल का मतलब होता है कंपल्सरी, मे का मतलब होता है डिस्क्रिशन, शैल का मतलब होता है कंपल्सरी, शैल हैव एन ऑडिटर, हर किसी कंपनी का ऑडिटर, होनहार, बुद्धिमान, शक्तिमान व्यक्ति होना चाहिए। किस लिए? टू ऑडिट इट्स अकाउंट्स। इसका मतलब हर कंपनी को वो कह रहा है शुड गेट इट्स अकाउंट्स ऑडिटेड। अब ऑडिटर अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो देखेंगे। द फर्स्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड, वो अभी हम देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट देखेंगे, उसकी टेंशन छोड़ दें, वो अपॉइंटमेंट में कवर करूंगा कि अगर आप ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं तो फर्स्ट ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करेंगे? घर का जो सबसे बड़ा बेटा होता है, फिर सब्सिक्वेंट ऑडिटर बाकी जो बच्चे होते हैं, छोटे बेटे छोटा होते हैं, उनको कैसे करेंगे, वो भी अपॉइंटमेंट में देखेंगे। वो लेक्चर 2 की चर्चा है, अभी नहीं कर रहा। अभी तक ये समझ आया कि हर कंपनी को ऑडिट कराना कंपलसरी है। सेक्शन मैंने अपनी मर्जी से बताया बेटे, सेवा भाव है, प्यार है, क्या करूं? प्यार है ना बेटे, मैं बता रहा हूं क्या करूं, मन से आया बता दिया। मैं अब आगे आ रहा हूं कि एक कंपनी का ऑडिट जो करेगा उस होनहार, बुद्धिमान, शक्तिमान व्यक्ति में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। आइए बेटे, एक्सप्लेन क्वालिफिकेशंस ऑफ एन ऑडिटर। तो मैं थोड़ा सा पहले हल्का सा एक्सप्लेन करूंगा, हमारी क्लास का बस आखिरी मुद्दा चल रहा है क्या, कि बेटे क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। बेटे बस लास्ट ही हम पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। आप ये मानिए कि मैं बुक से देख रहा हूं इस समय, आप भी बुक को देखिए। बेटे मैं कह रहा हूं, मैं पहले चर्चा करूंगा क्वालिफिकेशंस ऑफ एन ऑडिटर, क्वालिफिकेशंस ऑफ एन ऑडिटर। और कंपनी ऑडिटर मान ले, मतलब who can do audit,
बेटे आप बताएं ऑडिट कौन कर सकता है? मैंने तो कहा जी एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट। बेटे वो कौन होगा? बेटे आपको क्या बताऊं, आप ही तो बनने वाले, आप ही तो बनेंगे होनहार, बुद्धिमान, शक्तिमान। कौन बेटे? आप ही तो बनने वाले हैं, आप ही तो बनने वाले हैं, आप ही तो बनने वाले हैं। बेटे आप बताओ अकाउंट्स और ऑडिट की फील्ड में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हमारे देश में पाया जाता है। हमारी दिल्ली में आईटीयू में एक इंस्टीट्यूट है, वो इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पैदा करता है बेटे, बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो बेटे कंपनीज एक्ट 2013 भी यही कह रही है कि इफ द कंपनी हैव टू गेट इट्स ऑडिट कंपल्सरी डन, मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट, मतलब ओपिनियन on books of accounts, then opinion on books of accounts, that whether they are true and fair, the person should be a practicing chartered accountant। अभी अभी बताया था बेटे, बेटे एक कंपनी का ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट तो करेगा, लेकिन बेटे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग होना चाहिए, उसको इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट उसने लिया होना चाहिए, उसको डिक्लेयर कर देना चाहिए कि मैं प्रैक्टिस ही करूंगा। तो बेटे स्टैट्यूटरी ऑडिट कैन बी डन बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ओनली। बेटे खाली चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करता है। और बेटे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कौन सा? इसके नीचे बेटे मैं लिख रहा हूं बेटे सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 ये कह रहा है बेटे कंपनीज एक्ट का, दैट सीए विच हैज सीओपी सिर्फ और सिर्फ practicing CA can become a company auditor for statutory auditor, और उसके अलावा a partnership firm including LLP। अब बेटे नया कंसेप्ट आया है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का। बेटे अमेरिकन कंसेप्ट है बेटे, क्यों आया अभी देखेंगे। इन विच मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स आर चार्टर्ड आर practicing चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आराम से बेटे, बस बेटे आप समझ लीजिए क्लास का आखिरी पड़ाव जा रहा है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बताने वाला। आप पहले आराम से इसको लिख लीजिए। बेटे मैंने यहां से शुरू किया था, ये देखिए बेटे क्वालिफिकेशंस ऑफ एन ऑडिटर थ्योरी के शॉर्ट नोट में आ सकता है। तो मैंने कहा क्वालिफिकेशंस ऑफ एन ऑडिटर में हम लिख रहे हैं हु कैन डू ऑडिटर। क्या जॉन अब्राहम कर सकता है? क्या दीपिका पादुकोण कर सकती है? क्या कैटरीना रणबीर के साथ ऑडिट कर सकती है? बेटे वो बता रहा है कंपनीज एक्ट 2013, दैट पर्सन शुड बी एन एक्सपर्ट। अगर कैटरीना चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर ले तो कैटरीना कर सकती है, नहीं तो कैटरीना नहीं कर सकती। शुड बी एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट।
और बेटे स्टैट्यूटरी ऑडिट तो एक्सपर्ट होना चाहिए अकाउंट्स का और ऑडिट का, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट हो रही है तो उसके पास अकाउंट्स की गहरी नॉलेज होनी चाहिए। और बेटे हमारे देश में चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऐसा व्यक्ति है जिसके पास अकाउंट्स की और ऑडिट की गहरी नॉलेज है। तो बेटे बेटे उस होनहार व्यक्ति को मैं कह रहा हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब कौन सा चार्टर्ड, जो नौकरी कर रहा है या जो प्रैक्टिस कर रहा है? प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और a firm of chartered accountants including any LLP। बेटे आपको पता है पहले जमाने में एक पार्टनरशिप एक्ट हुआ करता था 1932 का। बेटे इसकी ना बड़ी सारी लिमिटेशंस थी। क्या लिमिटेशंस थी कि बेटे जो पार्टनर्स होते हैं ना उनकी ना अनलिमिटेड लायबिलिटी हुआ करती थी। मतलब कि अगर ये पार्टनरशिप फर्म इनसॉल्वेंट हो गई तो जो सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं उनको 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 लायबिलिटियां पे करनी पड़ेंगी। आपको याद होगा बचपन में आपने केस किया था गार्नर वर्सेस मरे, याद है बेटे? गार्नर वर्सेस मरे, वो तो मर गए। ये किस लिए था? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। तो बेटे बेटे लिमिट अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी। बेटे इस नेगेटिव को खत्म करने के लिए एक नया कंसेप्ट आ गया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बेटे इसको छोटे नाम से बोलते हैं LLP। जैसे बेटे आपके घर के नाम है ना छोटू रामू, बेटे वैसे इसका नाम है LLP। तो बेटे LLP में क्या होता है, एक नया कंसेप्ट आया जो अमेरिका का, इसमें बेटे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, एक्चुअरीज, वैल्यूअर्स, बेटे सारे पार्टनर्स बन सकते हैं। तो लॉ क्या कह रहा है कि नो डाउट सारे पार्टनर्स बन सकते हैं, लेकिन ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं ये मेजॉरिटी में होने चाहिए। आराम से बेटे लॉ पढ़िए, मैं फिर रिपीट करूंगा। पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग LLP in which majority of partners should be practicing chartered accountants। एक बच्चा कहता है सर थोड़ा एग्जांपल देके बताओ, हमें समझ नहीं आया। बेटे क्यों नहीं बताऊंगा, आपको नहीं तो किसी दूसरों को बताऊंगा, शीला को बताऊंगा। आप मेरे हो, शीला मेरी नहीं है। जैसे मैं कहता हूं बेटे एक LLP है, उसमें ABCDEFG 3 और 2 5 और 2 7, बेटे 7 पार्टनर्स हैं। बेटे F कंपनी सेक्रेटरी है, G कॉस्ट अकाउंटेंट है, बेटे D CA EBCA है, लेकिन इनके पास COP नहीं है। A CA B CA C CA और इनके पास सबके पास COP है। आप बताइए क्या ये फर्म स्टैट्यूटरी ऑडिट, कंपनी ऑडिट, कंपल्सरी ऑडिट कर सकती है या नहीं? सोचिए। मेरा आंसर पता क्या है? नो। क्यों? लॉ पढ़िए, लॉ क्या कह रहा है? मेजॉरिटी ऑफ शुड बी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो बेटे मेजॉरिटी कैसे होती है? 51% और मोर। आप बताइए तीन ही ऐसे हैं जिनके पास जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी है और जिनके पास COP भी है। तो बेटे 3/7 इंटू 100 करें तो बेटे ये लेस देन 51% आ रहा है। बेटे लेस देन 51% आ रहा है।
तो बेटे मैं यही तो कहने जा रहा हूं कि या तो सीए कर सकता है, प्रैक्टिसिंग सीए, या फॉर्म ऑफ सीए कर सकती है, या एलएलपी कर सकती है, लेकिन एलएलपी में मेजॉरिटी सीएस होने चाहिए जो प्रैक्टिसिंग वाले हों। तो बेटे इन्हीं बातों के साथ मैं चाहता हूं कि आप बुक में आ जाएं 1 मिनट के लिए। बड़ी मेहनत से मैंने क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर का बेटे शॉर्ट नोट बनाया है। बेटे आप यहाँ पे आ जाएं इधर, ये बेटे पेपर के दिनों में आप ये टेबल भी कर लेंगे ना अगर, तो समझ लीजिए काम हो जाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस, सीए प्लस सीओपी, सीए एंड सीओपी है, सीए और सीओपी नहीं है, सीए भी और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी। सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 वो भी देखेंगे सेक्शन क्या, टेंशन मत ले, प्लस सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 और अ पार्टनरशिप फॉर्म इंक्लूडिंग एलएलपी। अब एलएलपी में क्या खासियत होनी चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स शुड बी सीए प्लस सीओपी। Only partners who are CA plus COP can perform audit and sign financial statements and audit report। तो मुझे लगता है ये इतना सा टेबल भी अगर आप ध्यान से लॉजिकली समझ लें, जो मैंने मेहनत की है समझाने के लिए, तो बेटे पेपर में समझने के बाद याद तो ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। मुझे उम्मीद है कि जब आप लेक्चर 2 कंपनी ऑडिट का देखने लगेंगे तो आप लेक्चर 1 को ईमानदारी से सुन चुके होंगे और याद भी कर चुके होंगे। बेटे मैंने 3 ही तो कंसेप्ट कराए लेक्चर 1 में, क्वालिफिकेशंस तक की तो बताई है, अब आगे डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह लेक्चर 2 में देखेंगे। तो प्लीज बेटे मेरी इच्छा है कि आज जब आप वीडियो का लेक्चर नंबर 1 बंद कर रहे होगे ऑडिटिंग का, कंपनी ऑडिट चैप्टर 2 का, तो बेटे प्लीज इसको रिवाइज करना, तभी वीडियो लेक्चर 2 देखना। आप ऐसा ही करेंगे मुझे मालूम है, मैं जानता हूं, क्योंकि आप मेरे ही तो हैं और अपने तो अपने ही होते हैं, अपने तो बातों को मानते हैं। तो बेटे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, भूपेश आनंद मैं हूं, आपका धन्यवाद कर रहा हूं कि आपने अपनी लाइफ का कीमती समय निकाला और YouTube में इस वीडियो को देखा। धन्यवाद, आपका धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। भगवान करे कि आपका मन पढ़ाई में बहुत लगे और लाइफ में आप आगे चले।